दोस्तों, वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर करंट अफेयर देखते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो आप लोग जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको पीवीआई मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट हिटिंग करेगा एग्ज़ाम में। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दिया जा रहा है, आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से के लिए किसे चुना गया है। यानी क्या कहता है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है 2023 के लिए किसको चुना गया है। तो हाल ही में जो चुना गया है, तो किसको चुना गया है, तो नंदिनी दास को चुना गया है। नंदिनी दास को क्या मिला है अभी हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 2013 में और अभी क्या है 2023 में। तो 2023 में अगर पूछेगा तो ये नंदिनी दास को मिला है। और किस के लिए मिला है, तो ये एक उपन्यास है जिसका उपन्यास का नाम क्या है, कार्टिंग इंडिया। कार्टिंग इंडिया जो है, इस उपन्यास के लिए इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और जो उपन्यास है, तो उपन्यास में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इस उपन्यास में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है टॉमस रो जो है ना, टॉमस रो के भारत आगमन की कहानी जो है ना इस उपन्यास में उल्लेखित किया गया है, जिसके लिए नंदी दास को क्या दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले AI सेफ्टी समिट 2023 कौन सा समझौता किया गया है। यानी पहला जो AI जो सेफ्टी समिट हुआ 2023 से, तो इसमें तो कौन सा समझौता किया गया है। तो ये समझौता का नाम क्या है, ये जो समझौता होता है तो दोनों के बीच कौन सा समझौता है। तो ये समझौता होता है घोषणा पत्र पर। तो घोषणा पत्र का नाम है ना ब्लाइजले घोषणा पत्र है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ब्लाइजले घोषणा पत्र। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि AI सेफ्टी जो समिट 2023 हुआ है उसके बाद जो समझौता हुआ, समझौता में जो घोषणा पत्र हुआ, घोषणा पत्र का क्या नाम है, तो ब्लाइजले घोषणा पत्र है। और इसके बारे में जो है, इस जो AI आधारित है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में हम आपको बताए हैं। आप लोग पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि सीरियल ढंग से जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसके बारे में जो हम डिटेल से बताए हैं, कहता है इसका आयोजन जो है ना AI सेफ्टी आधारित AI जो है ना, ये क्या रहा है कि मनुष्य जो क्या है ना, ये मशीन आधारित है। मशीन जो है ना मनुष्य के जैसे ब्रेन काम करे वो स्थान ले रहा है। इसके लिए क्या किया गया है, AI के जोखिम पर जो है मिलकर कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, AI के जोखिम पर मिलकर कार्य करना पड़ेगा। ये क्या दिया गया है, स्लोगन दिया है कि अगर आप लोग जो मनुष्य अगर इस पर मिलकर अगर इसके काम नहीं करेगा तो इसका जो मनुष्य का जो काम का जो स्थान कौन ले लेगा, तो AI ले लेगा। और इसमें कहता है कितना देश शामिल है, तो 28 देश शामिल है। तो इसमें से आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही पूछेगा कि AI जो सेफ्टी समिट 2023 है, इसकी घोषणा पत्र का नाम क्या है, तो बेल्जियम घोषणा पत्र हुआ है। और बेल्जियम क्यों किया गया है, क्योंकि इसका आयोजन जो किया गया है ना, तो कहाँ पे, बेल्जियम UK यानी यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। इसीलिए इस घोषणा पत्र का नाम क्या है, ब्लाइजले घोषणा पत्र है। और ब्लाइजले कहाँ है, UK में है। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम में है। और यहीं पे इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया है। और इसका सेकंड जो है ना, सेकंड AI सेफ्टी समिट कहाँ किया गया था, तो साउथ कोरिया में। और थर्ड कहाँ पे किया गया, तो फ्रांस में। तो इसीलिए कहेगा इसका जो हम इसके बारे में डिटेल हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा जाकर उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज किया गया है। किसके लिए है, मृत्यु के लिए है। तो मृत्यु के जब आएगा तो आप कहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है दुर्घटना होती है, उसके बाद जो मृत्यु की संख्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन तमिलनाडु में अगर कहता है कि अगर केवल पूछेगा, ये मृत्यु नहीं रहेगा, केवल अगर सर्वाधिक दुर्घटना प्रतिशत कहाँ है, तो हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दुर्घटना सबसे ज़्यादा होता है लेकिन मृत्यु कम होता है। और मृत्यु सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। किसके थ्रू होता है, तो एक्सीडेंट के। तो इसका कारण क्या है कि स्पीड जो है ना, ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने से जो है दुर्घटना हो जाती है।
क्योंकि वो अनकंट्रोल हो जाता है। तो यही रिपोर्ट जो है 2022 से पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन वाइसन। ऑपरेशन क्या है? वाइसन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन वाइसन का जो संबंध है किससे किया है? तो ये जो ऑपरेशन वाइसन है ना, ये कब शुरू किया गया था? तो 1 नवंबर 1948 ईस्वी को। और ये कहाँ पे हुआ था? तो जोजिला जो दर्रा है ना, जोजिला जगह है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है जोजिला। तो जोजिला जगह पर भारत ने पाक को हराया था, यानी भारत ने पाकिस्तान को क्या किया था? हराया था। तो इसीलिए यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे क्या है, इसका नाम जो है ना, जोजिला दर्रा के पास जो है ये जगह है। और कहता है कि जोजिला जो दर्रा है, इस श्रीनगर और लेह को क्या करता है? अलग करता है। और श्रीनगर और लेह को अलग करता है तो कहाँ पे है? तो लद्दाख में पड़ता है। तो अगर इसके अनुसार अगर पूछता है ना कि ऑपरेशन जो वाइसन है, ऑपरेशन वाइसन का संबंध किससे है, तो आप सीधा कहाँ रखिएगा ध्यान? तो लखनऊ में लद्दाख में रखिएगा। अगर स्थान देता है तो आप जोजिला रखिएगा। अगर जगह देता है तो आप इसको भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना, आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI इसको आप मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन है ना, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। आप इसको मार्किंग कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत है इस सियाचिन पर विजय से संबंधित है। कब किया गया था? तो 1984 में। ऑपरेशन पोलो जब हुआ था ना, तो ये भी कब हुआ था? 1948 में हुआ था। और यह ऑपरेशन पोलो किस लिए चला गया था? तो हैदराबाद का भारत में विलय के लिए, क्योंकि हैदराबाद विलय नहीं हो रहा था। ये क्या मांग रहा था? पाकिस्तान की मांग कर रहा था कि हम भी पाकिस्तान हैं। तो इसलिए क्या किया ना, इसको विलय किया गया है। तो कौन सा ऑपरेशन से? तो ऑपरेशन पोलो से है। ऑपरेशन अजय, ये जो है ना अभी जो है ऑपरेशन अजय जो है ये अभी फ़िलहाल एकदम करेंट में है। तो सबसे अभी जो ये कहाँ से संबंधित है? तो इजराइल से है, क्योंकि इजराइल और हमास युद्ध चल रहा है ना, तो इसमें ऑपरेशन अजय चलाया गया था और वहाँ से भारतीय फंसे हुए लोगों को वहाँ से लाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में कुछ दिन पहले ऑपरेशन चलाया गया था, वहाँ से भी भारतीयों को लाया गया था, जो अभी वहाँ का अफ़गानिस्तान के जो है ना आतंकवादी हमला किया था उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार के बारे में भी हम पिछले वीडियो में डिटेल से बताए हैं। आप लोग उसको जाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए सुविधा हो जाएगा। तो कहता है केरल के लिए, इसके लिए केरल के लिए सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। तो कहता है केरल जो ज्योति है अभी हाल में किनको मिला है? तो टी पद्मनाभन को मिला है। टी पद्मनाभन को मिला। और किस क्षेत्र में मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और ये जो सम्मान है ना, वो केरल का सर्वोच्च सम्मान है। और केरल का द्वितीय सम्मान केरल प्रभा, जो केरल का द्वितीय सम्मान है उसका नाम क्या है? केरल प्रभा। तो ये किसको मिला है? तो फातिमा बीबी और नटराज कृष्ण मूर्ति को ये पुरस्कार दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में, क्योंकि मैक्सिमम लोग याद करते हैं प्रथम नंबर के, द्वितीय नंबर को लोग याद नहीं करते हैं। तो आप लोग दूसरे नंबर को याद रखिए कि एग्जाम में पूछ देगा कि केरल का जो सर्वोच्च सम्मान है उसमें से दूसरे स्थान पे कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा केरल प्रभा। जैसे पहले पूछा जाता था कि सबसे बड़ा देश किसको है क्षेत्र, तो रूस लिया जाता है, लेकिन रूस को अब नहीं पूछा जाता है, अब दूसरे स्थान पे पूछा जाता है। दूसरे स्थान पे कौन है? कनाडा है। तो अब इसका क्वेश्चन का जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो गया है। और तीसरे नंबर पर क्या है? केरल श्री है। तीसरे नंबर पर क्या है? केरल श्री। तो आप 1 2 3 तीनों का नंबर आप याद रखिएगा, केरल का पुरस्कार है। और उसके बाद भारत के लिए जो सम्मान है, तो भारत के लिए सम्मान क्या है? सबसे ऊपर में जो है भारत रत्न दिया जाता है, सबसे ऊपर में। दूसरे नंबर पे क्या है? पद्म विभूषण है। दूसरे नंबर का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का है पद्म भूषण और चौथे नंबर का है पद्म श्री। ये पुरस्कार भी आप याद रखिएगा क्रमवाई, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपका मिलान करने के लिए दे देगा, या इसमें से पूछ सकता है कौन सा पहले नंबर का है, कौन सा सर्वोच्च है, ये सम्मान पूछ सकता है।
2022-23 से असम वैभव। असम वैभव का मतलब क्या है कि असम का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, वो असम का सबसे सर्वोच्च है। तो 2022-23 के लिए असम का सर्वोच्च सम्मान जो है उसका नाम क्या है, असम वैभव। तो ये किसको मिला है, डॉक्टर तपन सेकिया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो सबसे पहला जो पुरस्कार है ये किनको मिला है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है। और दूसरा जो भी मिला है वो आशा भोसले को मिला है। तो अभी तक जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2 ही व्यक्ति को अभी तक मिला है। अगले साल किसको मिलेगा, अगले साल मिलेगा तो उसको अपडेट किया जाएगा। पहले केरल शील्ड पुरस्कार 2023, यानी पहले केरल शील्ड जो पुरस्कार है 2023 में किसे मिला है, तो फातिमा असगर को मिला है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, ये तो आप मार्क ही कर लीजिए, क्योंकि जो भी अभी बिहार यूपी में जो भी एग्ज़ाम होगा ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। यूपी वाले के लिए ये मस्ट क्वेश्चन है। पहले गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 कौन सा नंबर का है, पहला है। तो किसको मिला है, तो जयंत विष्णु को मिला है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले नंबर का आता है तो उसको आप सबसे पहले मार्किंग कर लीजिए स्टार लगाकर, क्योंकि स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की भूमि का सम्मान किस राज्य को दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की भूमि का जो सम्मान है ना उसको उड़ीसा को दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न किसको दिया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार का दिया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार दिया किसको, तो रत्न टाटा को दिया गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा है, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए एशियाई निशानेबाजी। क्या है, एशियाई निशानेबाजी जो है ना, तो ये प्रतियोगिता हुआ है जिसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो कहता है कि जो एशियाई जो प्रतियोगिता हुआ 2023 का है और इसका होस्ट देश कौन सा था, तो दक्षिण कोरिया के चांगबोन स्थान है जहाँ पे आयोजित किया गया है। तो कभी कभी एग्जाम ये भी पूछ देता है कि जो होस्ट जो कंट्री है किस स्थान पे हुआ है, ये पूछ देगा कि एशियाई जो निशानेबाजी प्रतियोगिता हुआ है वो किस स्थान पे हुआ है, तो चांगबोंग स्थान पे ये हुआ है। और ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण कोरिया में पड़ता है। और कहता है कि इसमें जो पदक तालिका में है ना, तो प्रथम स्थान पे कौन है, चीन है। और द्वितीय स्थान पे कौन है, अपना देश भारत है। और ये जो क्रम है जो ना निशानेबाजी, एशियाई जो निशानेबाजी है, और कौन सा क्रम का खेल हो रहा है, तो 15वें क्रम का खेल था। तो इसमें भारत जो है ना 21 गोल्ड जीता है और 21 सिल्वर जीता है और 13 जो है ना ब्रॉन्ज पदक जीता है। और इतना जीतने के बाद भारत जो है दूसरे स्थान पे है और चीन पहले स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर से किसे, यानी कहता है ना कि कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा 2023 के लिए कौन सा वर्ड चुना गया है, तो वो चुना गया है AI। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए कन्फर्म है कि 99% जो है एग्ज़ाम में छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव किसको दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर को मिला है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार जो मिला किसको, जम्मू कश्मीर को। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए जो है 31 मार्च को जो मेरा माटी मेरा देश का समापन हो गया है और इसका स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से शुरू हुआ था। तो आप इसका जो पिछले वीडियो में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग थोड़ा पिछले वीडियो जाकर और एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है, तो कहाँ पे किए हैं हेरिटेज ट्रेन का, तो ये किए हैं एकता नगर से अहमदाबाद। और एकता नगर से अहमदाबाद ये कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा क्योंकि ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए।
और ये क्वेश्चन है जो हेरिटेज है ना, इस क्वेश्चन आपको 99% ही आने की संभावना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और ऐसे ही हम करंट अफेयर का सीरीज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। दैट्स ऑल।